हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 49 है और 39 है और इसकी डेट है 24 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है हम अभी आपकी किताब का पाठ नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ईश्वर से अनुराग इतिहास वाली किताब का। तो आज शायद ये आपकी अंतिम लास्ट होगी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट, क्योंकि बहुत लंबा खींच गया चैप्टर। देखो, अभी तक हमने पिछले कार्यपत्रक में कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो, बाबा गुरु नानक सिंह धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 में तालवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। ये जगह आज भी पाकिस्तान में बहुत पवित्र मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। मतलब इनके अनुसार हमारे को बहुत सारे भगवानों की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। मतलब अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुक्ति अपना आत्मा से मुक्ति चाहिए, तो तुम्हारे को ये जाति धर्म वगैरह ना कोई बाधाएं नहीं डालेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र करतारपुर डेरा बाबा नानक की स्थापना की। देखो, तुमने बहुत बार सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में कि पाकिस्तान से जब इंडिया की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं तो क्या करता है पाकिस्तान, करतारपुर का कॉरिडोर जो होता है उसको बंद कर देता है। तो करतारपुर का कॉरिडोर वो यही वाला करतारपुर है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सिख लोग रहते हैं। ठीक है, और करतारपुर जो है वो बहुत पवित्र जगह है सिख लोगों के लिए, क्योंकि ये उनके पहले गुरु की जन्म स्थान है। ठीक है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर जाया करते हैं करतारपुर। ठीक है बच्चे, तो करतारपुर काफ़ी पवित्र जगह है। ये वही करतारपुर है जो पाकिस्तान में आज स्थित है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति चलाई। मतलब करतारपुर में वो पूजा करवाया करते थे। उसके अंतर्गत उन्होंने शब्दों को गाया ज़्यादा था। देखो, आपने सुना होगा कहीं पर भी जब आप जाते हो गुरुद्वारा वगैरह में, तो वो लोग एक गाना गाते रहते हैं। बहुत से गाने गाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो वो जो गाने गाते हैं ना, वो शब्द होती हैं, और वो शब्द वही होती है जो गुरु नानक ने लिखी हैं। ठीक है, उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। ठीक है, देखो हिंदू धर्म में तो क्या होता था, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ खाना खा ही नहीं सकते थे। बोलते थे अरे ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा देंगे अगर ऐसे इनके हमने 80 के साथ खा लिया या नीची जाति के लोगों के साथ खा लिया। लेकिन गुरु नानक जी ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि सब लोग जो हैं बिना किसी धर्म जाति के भेदभाव के एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। एक रसोई में इकट्ठे होते थे वो लोग, खाना बनाते थे और इस जगह को बोलते थे लंगर। ठीक है, और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे गुरुद्वारे में लंगर होता रहता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। मतलब जैसे हमारे मंदिर होते हैं ना, वैसे ही उसे धर्मशाला कहा गया और अब उन्हें गुरुद्वारा कहा जाता है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान, स्त्रान। मतलब नाम क्या होता है, भगवान का नाम लेते रहना बार बार। दान दूसरों की भलाई के लिए उनको कोई चीज़ देना जिसकी उनके पास कमी है। ठीक है, और स्नान मतलब आचार विचार की पवित्रता, अपने मन में जो है आपको पवित्रता रखनी है उसको बोला जाता है। ठीक है, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वंश छाकना के रूप में याद किया जाता है। अब देखो, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की कहानी। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको कैसे संकलित किया गया था, देखो 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी छोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। अब देखो, जो आपका ये अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, तो गुरुमुखी लिपि जो है वो पंजाबी लिपि है। ठीक है, आज जो पंजाबी लोग अपनी लैंग्वेज लिखते हैं वो गुरुमुखी लिपि में ही लिखते हैं। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। मतलब इसमें सिखों के आने वाले जितने भी 10 गुरु थे सबने कुछ ना कुछ अपनी रचनाएं जोड़ दी। साथ ही साथ इसमें शेख फरीद, संत कबीर वही जिनके बारे में हमने कल लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, नामदेव और तेग बहादुर जैसे सूफियों की, संतों की और गुरुओं की भी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गुरु ग्रंथ साहिब की जो रियल प्रति है ना, मतलब वास्तविक प्रति जो है वो आपके पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है ना, जो गोल्डन टेम्पल है उसमें रखी हुई है, ऐसा माना जाता है।
ठीक है। अब देखो बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने क्या थे। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। अब देखो क्या होता है ना, 16वीं शताब्दी में आके सिख धर्म के लोग सिखों का जो ग्रुप था उसमें लोग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या था? एक तो ये कारण था कि उनके ग्रुप में ये अनुयायी विभिन्न जातियों के थे। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारे उस ग्रुप में कोई स्पेसिफिक जाति के लोग आएंगे, नहीं, सभी लोग आ सकते थे। परंतु इसमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकारों की संख्या ज़्यादा थी। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो। अब देखो इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ी, इसके पीछे कारण पता है क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि इन्होंने कहा था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप गृहस्थ जीवन बिताकर भी ले सकते हो। गृहस्थ जीवन मतलब अपने बीवी बच्चों के साथ रह के, अपने माता पिता के साथ रह के, संसार का बिना त्याग किए आप जो है अगर अपने मन में शांति रखते हो, सबका भला करते हो, तो तुम्हारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। अदरवाइज जो अन्य गुरु थे सबने ये कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो संसार को त्यागना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर सिंह स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख संप्रदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानते थे। अब देखो मुगलों के जो राजा थे जहांगीर, वो इन सिखों को ना अपने लिए बड़ा खतरा मानते थे। उनको लगता था कि ये हमारे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। ठीक है, इसलिए 1606 में उन्होंने क्या कहा, गुरु अर्जुन को ना जान से मारने का आदेश दे दिया। ठीक है। अब जब गुरु अर्जुन को मारने का आदेश दे दिया गया तो ये तो है भाग के चले गए। सिखों का जो पूरा जत्था था ये भाग के तो कहीं चला गया, लेकिन 17वीं शताब्दी में इसका जो ग्रुप था इसने अपना राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की और खालसा पंथ के नाम से जाने वाला एक सिख समुदाय एक राजनीतिक समूह बन गया और एक अलग धर्म भी बन गया। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन है तो देखो क्वेश्चन के आंसर ये रहे, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो एक ही ईश्वर है, बिना किसी कर्मकांड के सभी मनुष्य की ईश्वर तक सीधी पहुंच हो सकती है। गुरु नानक की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि जाति व्यवस्था की निंदा और इसके खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई उन्होंने। उनका मानना था कि धर्म, लिंग और जाति के बावजूद भी सभी समान हैं। ठीक है, वो किसी भी आधार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके अनुसार गुरु ईश्वर की आवाज़ और ज्ञान और मोक्ष का अंतिम स्रोत है। मतलब ईश्वर की आवाज़ ही ज्ञान का और मोक्ष का अंतिम स्रोत है। आपको और किसी पड़पंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ईश्वर का नाम लो और सब कुछ हो जाएगा। अब गुरु ग्रंथ साहिब कैसे संकलित किया गया तो मैंने भी आपको बताया ना ऊपर कि किसने क्या क्या जोड़ा है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अपना आंसर जो है कॉपी कर लेना अपनी कॉपी में, अच्छे से लिखना लेकिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े? तो वही है कि 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उसके पीछे कारण ये था कि वो जो है बोलते थे कि अगर तुम्हारे को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो तुम गृहस्थ जीवन बिताकर भी कर सकते हो। ठीक है, यही कारण था कि उनके अनुयायी बढ़े। फिर खालसा पंथ कैसे एक राजनीतिक इकाई बन गया? जब उन्होंने अपने लिए एक अलग राजनीतिकरण शुरू कर दिया अपने ग्रुप का। ठीक है, और इससे क्या हुआ, खालसा पंथ की स्थापना होती है और खालसा पंथ क्या हो जाता है, एक राजनीतिक समूह बन जाता है। तो इस आंसर को भी कॉपी कर लेना, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।